हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ इंटीजर्स m, n सेटिस्फाइंग द कंडीशन हमें मालूम करना है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं मॉड्यूलस m प्लस n लेस देन 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा m प्लस n है उसकी वैल्यू -5 से बड़ी और 5 से छोटी होनी चाहिए। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर? हम m प्लस n की वैल्यू ले लेते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस mn जो है वो भी लेस देन 5 होना चाहिए। इसका मतलब है ये वैल्यू भी -5 और 5 के बीच में होनी चाहिए और साथ में मॉड्यूलस ऑफ m प्लस n मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस mn से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस को हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। m प्लस n इज इक्वल टू -4। क्या हम इनमें से एक -5 और एक 1 ले सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो mn निकालते समय इनका प्रोडक्ट हो जाएगा -5 प्लस 1 करेंगे तो -4 और मॉड्यूलस लेंगे तो 4। m प्लस n का मॉड्यूलस भी 4 है और ये भी 4 हो गया। ये वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए जबकि ये इक्वल हो गया। तो ये आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अब इसको हम और बड़ा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हैव -6 एंड 2। अगर ऐसा किया तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -12 हो जाएगा। प्लस 1 करेंगे तो -11 और मॉड्यूलस करने पर वी विल गेट 11। ये अलाउ नहीं है क्योंकि उस केस में m प्लस n का मॉड्यूलस इससे छोटा हो जाएगा। तो -51 हो नहीं सकता, -62 हो नहीं सकता। आगे हम ऊपर नहीं बढ़ेंगे। क्या हम यहाँ पर -4 एंड 0 ले सकते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो -4 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1 और 1 का मॉड्यूलस 1। डेफिनेटली -4 का मॉड्यूलस जो 4 है वो 1 से बड़ा है और हमारा 1 प्लस mn जो हमने रेंज बताई थी हर हालत में -5 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए। सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो एक आंसर तो हमें ये मिला है -4 एंड 0। ना याद रखिए ये एक आंसर नहीं, यहाँ पर दो आंसर होंगे। ये -4 एंड 0 भी हो सकता है और ये 0 एंड -4 भी हो सकता है क्योंकि m और n दोनों अलग अलग हम यहाँ पर इंटीजर्स ले सकते हैं। क्या हम यहाँ पर -3 और -1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1 4 और 4 का मॉड्यूलस 4। ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। क्या हम -2 और -2 ले सकते हैं? नॉट पॉसिबल है बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1 5 मॉड्यूलस 5। ये वैल्यू इनफैक्ट इससे छोटी होगी। तो यहां पर जब हमने -4 केस लिया m प्लस n का तब हमारे पास दो सॉल्यूशन यहां पर बने। क्या हो अगर हम m प्लस n की वैल्यू -3 ले? उस केस में मॉड्यूलस अगर हम लेंगे तो 3 होगा। अगेन सेम वे वी कैन हैव -4 एंड 1। अगर हम चेक करें इन दोनों का प्रोडक्ट -4 प्लस 1 करेंगे तो -3 और मॉड्यूलस लेंगे तो 3। ये दोनों इक्वल हो गए। ये वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो हमें मालूम है -4 1 आंसर नहीं है, -5 2 तो हो भी नहीं सकता। तो फिर -3 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 का मॉड्यूलस 1। ये वैल्यू से बड़ी है। तो दो सॉल्यूशंस हमें और मिल गए, एक तो -3 0 और एक 0 -3। क्या हम -2 और -1 ले सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 2 प्लस 1 3 मॉड्यूलस लेंगे तो 3। ये दोनों इक्वल हो गए। ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो -3 के केस में अब हमारे पास और कोई सॉल्यूशन यहां नहीं आएगा। व्हाट अबाउट -2? सेम वे अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 0 वाला केस तो बन ही रहा है। तो कैन वी डू -2 एंड 0? इसका मॉड्यूलस तो 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 1 और मॉड्यूलस 1। डेफिनेटली इससे बड़ा है। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस और आ गए, -2 0 एंड 0 -2। नाउ कैन वी हैव -1 एंड -1? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 और मॉड्यूलस लेंगे तो 2। ये दोनों इक्वल हो गए, परमिसिबल नहीं है। तो -2 के केस में भी हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए। -1 के केस में हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ सकता है? क्या हम -1 एंड 0 ले सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 और मॉड्यूलस लेने पर 1। अच्छा m प्लस n का मॉड्यूलस भी 1 है। ये वैल्यू से बड़ी नहीं है। तो हमारे पास इस केस में ये वाला आंसर भी पॉसिबल नहीं होगा। -1 में हमें और कोई आंसर नहीं मिलेगा।
व्हाट अबाउट 0? कैन वी हैव -1 एंड 1? मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 1 करेंगे तो 0, ये 0 आ गया है, यहां भी 0 है, ये वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, नहीं है तो ये सॉल्यूशन अलाउ नहीं है। क्या हम -2 एंड 2 ले सकते हैं? अगर ऐसा किया तो -2 इंटू 2 हो गया -4, प्लस 1 किया तो -3, मॉडुलस लिया तो 3, ये वैल्यू तो है 0, ये वैल्यू 3 है, ये इनसे छोटी हो गई है। सो दिस वे वी कैन रिजेक्ट 0 एंड 1 ऑल्सो। और 2 के केस में हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएंगे? 2 0 एंड 0 2। 3 के केस में सॉल्यूशंस आएंगे 3 0 एंड 0 3। और 4 के केस में सॉल्यूशंस आएंगे 4 0 एंड 0 4। हमें चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पर देखा है कि हर बार हमारे पास एक मेंबर 0 हो रहा है। अगर फिर भी आप देखना चाहें 2, तो 2 लाने के लिए एक तरीका है हम 3 और -1 ले लें। मॉडुलस तो 2 आ ही रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट -3 प्लस 1 करेंगे तो -2, मॉडुलस लेंगे तो 2, ये दोनों इक्वल हो गए, अलाउ नहीं है। क्या हम 2 और 0 ले सकते हैं? 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, मॉडुलस लिया तो 1, ये वैल्यू से बड़ी। तो हमारे जो नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल होंगे वो होंगे 2 4 6 8 10 एंड 12। डेटाबेस क्वेश्चन है, हम आंसर टाइप कर देंगे